बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सना और अपने चैनल मनो सलवार इजी कुकिंग विद सनाज़ मॉम में आप सबको वेलकम करती हूं। आज बनाएंगे मज़ेदार कैरी का शरबत, कैरी का आप शोला। तो इस तरीके से हम उसको जो है वो सबसे पहले बॉयल करेंगे हम कैरी को। तो ये शरबत बहुत मज़े का बनता है, बनाना बेहद आसान है और गर्मियों के मौसम में तो इसको बनाया जाता है और इससे अपनी गर्मी को जो है वो कम किया जाता है। लू लगने से भी ये शरबत हमें बचाता है। तो इसे ज़रूर बनाएं ताकि आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड जो हैं वो लू लगने से बचें। और ये रिफ़्रेशिंग शरबत है तो इसे ज़रूर बनाइए। इसे तैयार करने के लिए जो चीज़ें हमें दरकार होंगी वो हम जो है आपको बताते हैं कि वो किस तरीके से क्या क्या डलेगा। इसमें एक ख़ास चीज़ डलेगी जिसको हम बनाने के बाद शरबत को साल भर महफूज कर सकते हैं। तो इस शरबत को बनाते हैं और मज़े से यम्मी से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक भगोने के अंदर पानी डालेंगे। 1 कप से 1.5 कप पानी डालिए और इसके अंदर एक कैरी को डाल दीजिए। अगर आपके पास कैरियाँ ज़्यादा हों तो आप कैरियाँ ज़्यादा भी डाल सकती हैं। तो इस तरीके से हम डाल देंगे और 5 मिनट इसको जो है वो जोश आने देंगे। जो जब पानी में आ जाएगा तो साथ ही कैरी का रंग भी जो है वो बदल जाएगा। आप देख सकते हैं कैरी का रंग जो है वो बदल गया है। तो बस जब ये बदल जाए तो इसको हम दोबारा से जो है वो रख देंगे, क्योंकि अभी कैरी जो है वो गली नहीं है हमारी। तो हम 5 मिनट और गलाएंगे तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कैरी जो है वो हमारी गल चुकी है अच्छी तरीके से। जब सॉफ़्ट हो जाएगी तो हम इसको जो है वो निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको जो है वो आप देख सकते हैं इसको जो है हम ठंडा करेंगे और इसकी सॉफ्टनेस जो है वो आप देख सकते हैं कि ये कितनी जो है वो सॉफ़्ट हो गई है अच्छी तरीके से। इसका जो है छिलका तक जो है वो अलग हो रहा है। तो बस इसको हमने अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया है और ठंडा करने के बाद हम इसके अंदर जो है वो चीनी 1 कप ऐड करेंगे और इसके साथ ही इसमें काला नमक जाएगा। और इसको प्रिज़र्व करने के लिए जो साल भर हम यूज़ करें तो एक ख़ास चीज़ डालूँगी, तो वो मैं आपको एंड में बताती हूँ कि क्या डालेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बाउल लेंगे और उसके ऊपर छन्नी रखेंगे और उसके साथ ही जो है हम इसके जो छिलके हैं उसके अंदर से भी गूदा जो है इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये शरबत बहुत मज़े का बनता है। इसे एक बार गर्मियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। जब तक कीड़ियों का सीज़न जो है वो रहेगा तो आप इसको जो है वो बनाना चाहेंगे। तो इस तरीके से हमने तमाम गूदा जो है इसका निकाल लेना है। तो इस तरीके से हम जब ये निकाल लेंगे तो उसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं इस तरीके से गूदा अलग हो गया है छिलकों से। अब ये जो है हम इसको चम्मच के साथ इससे छानेंगे। तो छानने का मकसद ये है कि बाज़ दफ़ा कैरी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा रेशेदार कैरी जो है वो आ जाती है। तो इस तरीके से जब शरबत पीते हैं तो रेशा जो है वो बहुत बुरा लगता है मुंह में। तो हम इसी तरह से इसलिए इसको छान रहे हैं। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि इसको पहले ही छान लिया जाए। तो हम भी यही कर रहे हैं, इसको पहले जो है वो अच्छी तरीके से छान ले रहे हैं। तो ये कैरी जो है वो ज़्यादा इसमें रेशा नहीं था तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो आराम से जो है ये छन गई है और बहुत कम जो है वो बस इसके ऊपर रह गया है कुछ। तो नीचे से भी हम इस तरीके से इसको निकाल लेंगे अच्छी तरीके से। और इसके बाद जो है मज़ीद इस पे काम होगा। हम इसको जो है वो एक भगोने में फिर शिफ्ट करेंगे और अच्छी तरीके से यहाँ पर हम इस जूस को जो हमने अभी तैयार किया है वो इस भगोने में डाल देंगे। डालने के बाद जो है हम इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा नीम गर्म इसको होने देंगे और साथ ही जो है हम यहाँ पर जो है वो पानी भी ऐड कर देंगे और अपना काला नमक जो है ये ½ टी स्पून डालेंगे और साथ ही जो है शुगर भी इसके अंदर डाल देंगे। आप जितनी शुगर पसंद करते हैं आप उतनी डालें। मैं यहाँ 1 कप डाल रही हूँ और खट्टा मीठा बनाएंगे इसको। ये बहुत रिफ़्रेशिंग होता है और बहुत मज़ा देता है। तो चीनी घुलने तक जो है हमें पकाना है और जब ये घुल जाएगा और इस तरीके से ऊपर जो है इसके झाग आने लगेंगे तो बस ये तैयारी के प्रोसेस में दाखिल हो चुका है।
तो हम इसको अच्छी तरीके से उबालेंगे और इसका जो है वो चीनी जो है वो सारी घुलने तक पकाएंगे। जब ये अच्छी तरीके से घुल जाएगा और बहुत अच्छा सा इसके ऊपर झाग आ जाएगा तो ये तैयार हो जाएगा हमारा। तो बस हम इसको उतार लेंगे और इसको अच्छी तरीके से हमने ठंडा होना है। तो ठंडा होगा तो या तो आप इसको बोतलों के अंदर भर के फ्रिज में रख दें, या फिर अगर आपको फ़ौरन ही सर्व करना है तो फिर आप जो है वो इसको बर्फ़ के साथ जो है बर्फ़ डालें गिलासों के अंदर और इस तरीके से मेरी तरह जो है इसको सर्व करें। तो ये बहुत रिफ़्रेशिंग और मज़ेदार शरबत बनता है। तो गर्मियों के मौसम में बनाना बनता है, ज़रूर बनाइए मेरी रेसिपी के साथ, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। इसमें एक ख़ास चीज़ जो डाली जाती है वो डाली जाती है टाटरी। तो आप इसको हाफ़ टी स्पून इस शरबत के अंदर जितना मैंने बनाया क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा और इसको साल भर महफूज करके जो है इस्तेमाल कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो मनो सलवा इजी कुकिंग विद सनाज़ माम से सना को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।